स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। भक्ति चैप्टर के कुछ भाग को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग उसी के आगे चलते हैं। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। जब महादेवी ने उसे बाल घुटाना मतलब बाल कटवाना, क्योंकि भक्तिन बाल कटवा लेती थी तो ये महादेवी वर्मा को अच्छा नहीं लगता था। तो वे जब उसे मना करती थी और भक्तिन को रोकती थी तो वह अकुंठित मतलब कि किसी प्रकार की हीन भावना का शिकार हुए बिना उसने उत्तर दिया कि शास्त्रों में लिखा है। कौतूहल बस महादेवी वर्मा ने जब पूछा कि क्या लिखा है तो तुरंत उत्तर दिया कि तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध, अर्थात तीर्थ जाने पर जो बाल मुड़ा लेता है वो सिद्ध हो जाता है। ऐसा कौन से शास्त्र का रहस्य सूत्र है, ये उन्हें समझ में नहीं आया। अतः वे हार मानकर मौन हो गईं और भक्तिन का चूड़ा कर्म मतलब बाल कटवाने वाला जो कर्म था वो हर बृहस्पतिवार को होने लगा। एक नापित नाई घर पे आता था और गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा उनके बाल को काट देता था। निष्पन्न मतलब संपन्न हो जाना, कार्य संपन्न हो जाता था जैसे होता था यथाविधि, मतलब उसी प्रकार। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, ये कहना असत्य है। अपने विद्या के अभाव में वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती थी। एक बार जब महादेवी वर्मा ने सब काम करने वालों के अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन को बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि वो पढ़ने लिखने के मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। दूसरा कारण था कि वह गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना नहीं चाहती थी, और तीसरा कि ये उसकी वयोवृद्धता का अपमान था, क्योंकि उसकी उम्र अधिक थी और जो बाकी पढ़ने वाली थी वो सब कम उम्र की थी, तो वो उनके साथ बैठकर पढ़ना नहीं चाहती थी। और इससे बचने के लिए उसने कहा कि हमारे मालिकिन तो रात दिन की तबियन माँ गड़ी रहती हैं, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु उभर के आ रहे हैं वो इस प्रकार हैं। भक्तिन प्रखर तर्कशीला थी, आप कैसे कह सकते हैं। भक्तिन जिस बात को मानती थी उस पर अडिग रहती थी। इधर उधर रखे पैसों को मटके में डालने की आदत को वो चोरी नहीं मानती थी, बल्कि वह तर्क देती थी कि ये संभाल कर रखती है और घर को संभालना उसका कर्तव्य है। केश को मुड़ाने के कार्य पर भी वह तर्क देती थी। उसका कहना था कि ये शास्त्रों में सिद्ध बात बताई गई है। इसके साथ ही पढ़ाई लिखाई से बचने के लिए वह तर्क देती थी कि उसकी मालकिन रात दिन किताबों में गड़ी रहती हैं, और यदि वह भी पढ़ने लगेगी तो घर के काम कौन करेगा। अगला बिंदु है कि भक्तिन सिर्फ समयाभाव के कारण पढ़ना नहीं चाहती थी या और भी कोई कारण था। तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि भक्तिन द्वारा समय का अभाव मुख्य कारण नहीं था, बल्कि उसे सबसे ज्यादा परेशानी यह थी कि उसे अपने से कम उम्र वाली महिलाओं के साथ बैठकर, लोगों के साथ बैठकर पढ़ना पड़ता, जो उसकी वयोवृद्ध अवस्था का अपमान होता। और दूसरे, वह गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना नहीं चाहती थी, तो इसलिए उसने बहाना बना दिया कि यदि वह भी पढ़ेगी तो घर गृहस्थी का काम कौन देखेगा।
तो इस प्रकार आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।